आगे आता है 34 ईयर मेल है, प्रेजेंट किया है, मोटर बाइक एक्सीडेंट्स हुआ, रेस्टलेसनेस है, शाउट कर रहा है, पल्स उसकी 140 है, हाइपरटेंशन में गया, शॉक लाइक सिम्टम्स हैं, टेकिकार्डिया है, उसका हाइपरटेंशन है, आरआर भी उसका ज़्यादा है, डिस्टेंडेड नेक वेन्स है, एब्सेंट ब्रेथ साउंड और हाइपर रेजोनेंट नोट है परकशन पे लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड ट्रोमेटिक नीमोथोरैक्स है लीडिंग टू टेंशन नीमोथोरैक्स। मैनेजमेंट इसकी सेम है। आगे जाता है ब्रेन इंजरीज, 20 ईयर ओल्ड मोटरसाइकिलिस्ट है, इमरजेंसी वार्ड में आया, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में रोड एक्सीडेंट के बाद। There is a history of brief period of unconsciousness. He has been resuscitated with PTLS protocol. CT की इंडिकेशन ऑफ CT स्कैन बताएं आफ्टर ब्रेन इंजरी, इसको हम ना बुक से करते हैं। इसके बाद स्पेसिफिक मैनेजमेंट है, उसको हुआ क्या है, राइट ऑन द स्पेसिफिक मैनेजमेंट प्लान। अगर वो कह रहे हैं CT पे एक्यूट एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा, तो हम स्पेसिफिक मैनेजमेंट करेंगे, क्या करेंगे। इसके अलावा मोटर रिस्पॉन्स GCS का बताएं। मोटर रिस्पॉन्स क्या है, तो इसको हम EVM से करते हैं, 4 5 6 4 5 6 आई के 4, वर्बल के EVM है ना, वर्बल के 5 6 मोटर के। अगर तो कमांड को ओबे कर रहा है तो 6 नंबर देंगे उसको। अगर उसको पेन स्टिमुलस देंगे, लोकलाइज पेन कर रहा है तो उसको 5 देंगे। विड्रॉल कर रहा है तो 4 देंगे। एबनॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है तो 3 देंगे। एक्सटेंशन कर रहा है तो 2, और अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो 1। स्पेसिफिक मैनेजमेंट क्या है एक्यूट एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा की, इसको हमने 5 इसके पॉइंट्स है, A 3 A है। फिर हमने चौथे नंबर पे उसका ICP, उसकी मेडिकल मैनेजमेंट है, उसकी सर्जिकल मैनेजमेंट है, ठीक है। 3 A है, मेडिकल मैनेजमेंट है और सर्जिकल मैनेजमेंट है। ए में क्या है, पहला ही है ATLS गाइडलाइंस फॉलो करनी है, दूसरा है क्या है उसकी एयरवेज क्योर करनी है और न्यूरोलॉजिकल कंसल्टेशन लेनी है। तीसरा एक है एंटीकोगुलेशन को रिवर्स करना है, उसके लिए हमने उसको विटामिन K देने हैं, प्रोटामिन सल्फेट देने हैं, PCC देना है। एंटीकोगुलेशन को रिवर्स करने के लिए हमने उसको विटामिन C देना है और विटामिन K देना है, प्रोटामिन सल्फेट देना है। इसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट है, उसमें हमने इसको ICP को मैनेज करना है, तो इसके लिए हम सारे H ही हैं, ठीक है। कहा H से करना है, हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करना है, हाइपरटेंशन को ट्रीट करना है, हेड ऑफ बेड को 30 डिग्री पे एलिवेट करना है। चौथा H क्या, हाइपर वेंटिलेशन करनी है, ठीक है। हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए हमने उसकी फ्लूइड रिससिटेशन देनी है, उसको आइसोटेनिक फ्लूइड रिससिटेशन देनी है, या उसको फिनाइलेफ्रिन देनी है। हाइपोटेंशन से बचाने के लिए इसको हमने फ्लूइड रिससिटेशन करनी है, आइसोटोनिक IV फ्लूइड्स देने हैं, आइसोटोनिक नॉर्मल सलाइन जो होता है। इसके अलावा इसको फिनाइलेफ्रिन देनी है। हाइपरटेंशन के लिए हमने उसको लेबुटालोल देनी है। उसके बाद 30 हेड ऑफ बेड को 30 डिग्री तक वो करना है। इसके अलावा उसका कॉलर लूज़ होना चाहिए, लूज़ कॉलर। और तीसरा चौथा है हाइपर वेंटिलेशन करनी है। इसके अलावा उसको एंटीपायरेटिक्स देनी है और उसको ऑस्मोटिक थेरेपी करनी है। मैनिटोल यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैनिटोल नहीं देते हम, एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा में मैनिटोल नहीं देते, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये हमारी बुक की लाइन है। इसके बाद जो सर्जरी करनी है, हमने सर्जरी में हमें उसको सर्जिकल यूनिट में कर देना है। यहाँ तो हम उसकी ओपन क्रीनियोटमी कर देंगे या बुर होल सर्जरी कर देंगे। इसके बाद है लंबर स्पाइनल इंजरी है, तो उसमें डिस्क प्रोलैप्स या लंबर डिस्क हर्निएशन है। इसके डायग्नोस्टिक क्लोज में क्या है, लंबर पेन है, रेडिएट करती है बटक्स पे, थाइस, काफ पे। इसके अलावा वेल्सल्वा मैनवर से पेन एग्रेवेट कर जाती है और वीकनेस होती है एंकल डोर्सी फ्लेक्शन की, एंकल्स पे मूवमेंट फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन प्लांटर फ्लेक्शन की वीकनेस होती है, मतलब एंकल पे प्रॉब्लम है। शाटिक पेन होती है बायलेटरल, स्फिंक्टर डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो क्वेश्चन क्या है, एक 60 ईयर की हाउसमेड है, सीढ़ियों से गिर गई है, शी इज़ कंप्लेनिंग ऑफ सिवियर पेन इन हर बैक, उसके बैक में बहुत पेन हो रही है, सीढ़ियों से गिर गई है, शी इज़ कॉन्शियस एंड कैन वॉक, फ्यू स्टेप विद पेन एंड हैज़ नॉर्मल वाइटल्स। गिर गई है और उसको बैक में पेन है, पेन के साथ कुछ स्टेप्स तक चल सकती है। तो लंबर डिस्क हर्निएशन हुई है। इन्वेस्टिगेशन क्या है, मोस्ट रिलायबल इन्वेस्टिगेशन हम MRI स्पाइन करेंगे। मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले तो उसकी कंप्लेंट्स की हिस्ट्री लेंगे,
प्रिकॉशंस हैं इसमें। उसके बाद रिडक्शन है, डीकम्प्रेशन है, सर्जिकल डीकम्प्रेशन और जेंटल मोबिलाइजेशन फिजियोथेरेपी। हिस्ट्री लेनी है इसकी कंप्लेंट्स की। प्रिकॉशंस जो इसके फैक्टर्स होते हैं उसको अवॉइड करना है। इसको बेड रेस्ट करनी है, फर्म बेड यूज़ करें। एनाल्जेसिक्स देनी है, लोकल हीट करनी है, वेट नहीं उठाना, ठीक है, बेड रेस्ट करनी है, एनाल्जेसिक्स देनी है, लोकल हीट, वेट लिफ्टिंग नहीं करनी, स्ट्रेस अवॉइड करना है। रिडक्शन में क्या है, रिडक्शन कैसे करते हैं हम, ट्रैक्शन वगैरह से, तो 2 वीक के लिए उसकी ट्रैक्शन कर देनी है। उसके अलावा एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन देना है। एपी रिडक्शन में हमने 2 चीज़ें करनी है, ट्रैक्शन करनी है फॉर 2 वीक्स एंड प्रेडनिसोलोन का एपिनेफ्रोन कह दिया, प्रेडनिसोलोन का एपिड्यूरल इंजेक्शन देना है। इसके अलावा सर्जिकल डिकम्प्रेशन करनी है, 2 तरह से कर सकते हैं, लैमिनेक्टमी है और माइक्रोडाइसेक्टमी है। पार्शियल लैमिनेक्टमी है, अगर तो कंजर्वेटिव से काम नहीं चल रहा तो सर्जिकल करेंगे। इसमें हमने पार्शियल लैमिनेक्टमी और माइक्रोडाइसेक्टमी आ जाती है। आगे जेंटल मोबिलाइजेशन एंड फिजियोथेरेपी। इंडिकेशंस ऑफ सीटी स्कैन को हम वॉमिटिंग FGS डैम, FGS फैसल ग्रामर स्कूल, FGS का ना डैम में वॉमिटिंग कर दी है, ठीक है, वॉमिटिंग FGS डैम। तो वॉमिटिंग से क्या है, 3 घंटे उसको 1 से ज़्यादा वॉमिटिंग की एपिसोड हो गई है। F से क्या है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो गया। G से क्या है, GCS की 2 बातें हैं, किसी भी पॉइंट पे उसका GCS 13 से ज़्यादा है या 2 घंटे के बाद उसका 13 या 14 GCS है। S से क्या है, स्कल फ्रैक्चर हो गया, ओपन भी हो सकता है, डिप्रेस भी हो सकता है, बेस का भी हो सकता है। D से क्या है, D से है डेंजरस मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। डेंजरस मैकेनिज्म ऑफ इंजरी में क्या है, या तो वो पेडेस्ट्रियन है या साइकिल का व्हीकल के साथ एक्सीडेंट हो गया, पेडेस्ट्रियन है। पेडेस्ट्रियन वर्सेस व्हीकल या मोटर साइकिलिस्ट वर्सेस व्हीकल, या वो 1 मीटर से गिर गया या 5 सीढ़ियों से गिर गया, ठीक है, 1 मीटर से ज़्यादा फासले से गिरा है या 5 सीढ़ियों से गिर गया। इसके अलावा वो व्हीकल से इजेक्टेड फ्रॉम द व्हीकल। A से क्या है, एमनीजिया। M से क्या है, माइल्ड इंजरी है लेकिन एल्डर पीपल है, या ऐसे पेशेंट जो वारफिन पे है, कोएगुलोपैथी के पेशेंट्स हैं, वारफिन थेरेपी पे हैं।